सुबह के 4:30 हैं। एक छोटी सी झोपड़ी में धुंधली रोशनी जल रही है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है। आलू उबलने की गंध हवा में फैली हुई है। आज अगर 50 सैंडविच बिक गए तो मुन्ना की स्कूल की फीस जमा हो जाएगी। मालिक ने कहा है कि आज फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। सुनते हो, जरा पानी देना। तुम आज फिर इतने तरके उठ गए। तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं राजू। तुम लेटी रहो राधा। डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि तुम्हें ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। अरे आंखें लाल क्या होंगी, ये तो चूल्हे के धुएं की वजह से है। तू चिंता मत कर। आज मेरा दिल कह रहा है कि सैंडविच खूब बिकेंगे। बापू, क्या आज आप मेरे लिए वो नीली वाली पेंसिल लाओगे? स्कूल में सब बच्चों के पास है। बिल्कुल लाऊंगा मेरे शेर। आज तेरे बापू के मसालेदार सैंडविच का जादू पूरे शहर पर चलेगा। तू बस मन लगा कर पढ़। पेंसिल क्या, मैं तुझे पूरी रंग बिरंगी दुनिया ला कर दूंगा। सुबह के 8 बज गए हैं। गांव के सबसे व्यस्त चौराहे के कोने पर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे राजू अपनी 4 पहियों वाली पुरानी रेहड़ी खड़ी करता है। उसकी रेहड़ी पर कोई जगमगाता हुआ साइन बोर्ड नहीं है, ना ही चमचमाते हुए प्लास्टिक के दस्ताने। वहाँ है तो बस लाल चटनी, हरी चटनी, उबले हुए आलू, चुटकी भर भुना हुआ जीरा, काला नमक और राजू के हाथों की अनथक मेहनत। आइए साहब, गरम गरम तीखा मसालेदार सैंडविच, राजू भाई का स्पेशल सैंडविच। खाओगे तो याद रखोगे। अरे ओ राजू, अपनी ये गंदी ठेली मेरी दुकान के सामने से हटा। यहाँ बड़े बड़े साहब आते हैं। तेरी इस बदबूदार रेहड़ी को देखकर मेरी दुकान की साख खराब होती है। सेठ जी, थोड़ा सा कोना दे दीजिए। नीम की छांव में गरीब का पेट पलता है। आपकी दुकान के आगे तो गाड़ियां खड़ी होती हैं। मैं तो किनारे चुपचाप खड़ा हूँ। किसी को तंग नहीं करूंगा सेठ जी। पेट पलता है तो शहर जाना। यहाँ गांव में गंदगी क्यों फैलाता है? 5 रुपए का सैंडविच बेचकर न जाने कौन सा महल बनाएगा। हट यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस बुलाकर तेरी ठेली उठवा दूंगा। अपमान के वे कड़वे शब्द राजू के कलेजे को छलनी कर जाते हैं, पर गरीब की सबसे बड़ी ढाल उसका संयम होती है। राजू आंखें नीची कर लेता है, अपनी रेहली को थोड़ा और पीछे खिसका लेता है। उसकी आंखों में एक आंसू छलक आता है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। कड़कती धूप में तवा तप रहा है और राजू का माथा भी। लेकिन अब तक कुल जमा 3 सैंडविच बिके हैं। कमाई सिर्फ 60 रुपए। ब्रेड का पैकेट आधा बचा है जो शाम तक खराब हो जाएगा। तभी वहाँ शर्मा जी आते हैं, जो उसी इलाके के एक स्कूल में शिक्षक हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद उधर से गुजरते हैं। वे थके हुए और भूखे लग रहे हैं। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बाबूजी, बैठिए ना, बेंच पर बैठिए। अभी आपके लिए एकदम कड़क मसालेदार सैंडविच बनाता हूँ। राजू पूरी निष्ठा के साथ काम करने लगता है। वह ब्रेड पर मक्खन लगाता है, ताजी सब्जियां काटता है और जब सैंडविच सुनहरा और कुरकुरा हो जाता है तो सैंडविच को एक प्लेट में रखकर शर्मा जी को दे देता है। अरे वाह भाई, ये स्वाद, इतना बेहतरीन मसाला। ये तो बड़े बड़े कैफे के 300 रुपए वाले सैंडविच से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें ऐसा क्या डाला है आपने? बाबूजी, इसमें कोई बड़ा राज नहीं है। बस मेरी बीमार पत्नी के हाथों की पिसी हुई मिर्च मसाले हैं और मेरी मेहनत। जब हम गरीब कोई चीज बनाते हैं ना साहब, तो उसमें स्वाद कम और अपनी रोजी रोटी बचाने की तड़प ज्यादा होती है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम राजू है साहब। लोग मुझे गरीब मसालेदार सैंडविच वाला कहते हैं। जिंदगी भर गरीबी ही देखी है, इसलिए नाम के आगे से गरीब हटता ही नहीं। इंसानियत अभी मरी नहीं है। शर्मा जी राजू के जवाब और उसकी आंखों में छिपे संघर्ष को भांप लेते हैं। वे सैंडविच के पैसे चुकाते हैं और थोड़ी देर राजू के पास ही बैठ जाते हैं। राजू भैया, आप अकेले ही ये सब संभालते हैं? घर में कौन कौन है? 5 साल हो गए साहब। गांव में फसल मारी गई तो शहर आ गए। सोचा था मेहनत करेंगे तो दिन बदलेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेड महंगी है, आलू महंगा है और मेरी पत्नी फेफड़ों की बीमारी से जूझ रही है। बेटा 8 साल का है, मुन्ना, रोज सुबह मुझसे कहता है, बापू आज नीली पेंसिल लाओगे? पर मैं कई बार रात को खाली हाथ लौटता हूं साहब।
जब सैंडविच नहीं बिकते तो लगता है जैसे मेरी मेहनत में ही कोई कमी रह गई, पर मैं हार नहीं मानता। रोज सुबह इसी उम्मीद ने उठूंगा कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। शर्मा जी एक शिक्षक हैं। वे इंसानों के दिलों को पढ़ना जानते हैं। राजू की सादगी और उसकी ईमानदारी ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस मेहनती इंसान की राह को थोड़ा आसान करना है। रात बीती, सूरज की किरणें फिर उगी, लेकिन आज की सुबह राजू के लिए आम सुबह नहीं थी। शर्मा जी ने रात को ही अपने स्कूल के साथियों, पड़ोसियों और मिलने वाले कई लोगों को राजू के सैंडविच और उसकी ईमानदारी के बारे में बता दिया था। सुबह के 9 बजे हैं। राजू हमेशा की तरह अपनी रेहड़ी पर खड़ा था। उसका दिल उदास था क्योंकि कल रात भी वह मुन्ना के लिए नीली पेंसिल नहीं ले जा पाया था। तभी अचानक चौराहे पर स्कूल के शिक्षकों, ऑफिस जाने वाले लोगों और स्थानीय नागरिकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। अरे यही है राजू भैया। शर्मा जी बता रहे थे कि आपके हाथ के सैंडविच का जवाब नहीं है। भैया 4 सैंडविच जल्दी लगाओ। भैया हमें भी आपका वो स्पेशल मसालेदार सैंडविच खाना है। शर्मा जी ने आपकी बहुत तारीफ की है। देखते ही देखते राजू की रेहड़ी के सामने लोगों की लंबी लाइन लग गई। लोग राजू के सैंडविच की तारीफ कर रहे थे और उसकी मेहनत का सम्मान कर रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतने लोग! साहब थोड़ा सब्र रखिए, मैं सबको गर्मा गर्म सैंडविच बना कर देता हूँ। राजू के हाथ बिजली की रफ्तार से चलने लगे। वो ब्रेड सेकता, मसाला छिड़कता और मुस्कुराकर सबको सैंडविच थमाता। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। लेकिन दूर खड़ा सेठ करोड़ीमल ये सब देखकर स्तब्ध था। जिस रेहड़ी को वो बदबूदार कहता था, आज वहां शहर के संभ्रांत लोग लाइन में खड़े थे। दोपहर तक राजू के पास रखा ब्रेड का हर एक पैकेट, आलू का हर एक दाना खत्म हो चुका था। जहां वो दिन में 60 रुपए कमाने के लिए तरसता था, आज उसकी जेब में पर्याप्त पैसे आ चुके थे। लेकिन राजू के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये उसकी मेहनत की जीत थी। तभी शर्मा जी मुस्कुराता हुआ कुछ लोगों के साथ राजू की रेहड़ी के पास आते हैं। कैसा लग रहा है राजू भैया? आज का दिन कैसा रहा? शर्मा जी, आप भगवान बनकर आए। आपने मुझ जैसे गरीब के सैंडविच को पूरे शहर का पसंदीदा खाना बना दिया। नहीं राजू भैया, ये मेरी वजह से नहीं हुआ। ये आपके पसीने, आपकी ईमानदारी और आपकी पत्नी के पीसे हुए मसालों का असर है। हम सब तो सिर्फ आपकी सच्ची मेहनत का सम्मान करने आए थे। तभी शर्मा जी राजू की हथेली पर एक पैकेट और एक लिफाफा रखते हैं। ये क्या है बाबूजी? खोलकर देखिए। राजू ने जब पैकेट खोलकर देखा तो उसमें मुन्ना के लिए तरह तरह के रंगों वाली नीली, लाल, हरी पेंसिलों का पूरा सेट, सुंदर कॉपियां और राधा के लिए अस्पताल की दवाई की वह पर्ची थी जिसका खर्च शर्मा जी और उनके सहकर्मियों ने मिलकर उठाया था। शर्मा जी, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? हम गरीबों के पास तो बस दुआएं होती हैं। एहसान कैसा भैया? आप बस यही मसालेदार सैंडविच बनाते रहिए और सबको सिखाते रहिए कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शाम का समय, राजू अपने घर पहुंचता है। हाथ में पेंसिलों का डिब्बा और दवाई का थैला है। झोपड़ी के बाहर राधा और मुन्ना बैठे हैं। बापू बापू, आज आप जल्दी आ गए। क्या मेरे लिए नीली पेंसिल लाए? नीली क्या मेरे लाल? आज तेरा बापू तेरे लिए पूरे आसमान के रंग लाया है। अब तू जितना चाहे लिख, जितना चाहे पढ़। वाह बापू, आप दुनिया के सबसे अच्छे बापू हो। आज तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है राजू। क्या सारे सैंडविच बिक गए? हाँ राधा, आज सिर्फ सैंडविच नहीं बिके, आज एक गरीब की मेहनत का मोल चुकाया गया है। आज पूरे गांव ने मान लिया कि हमारे पसीने में जो मसाला है वो दुनिया के किसी अमीर के पास नहीं है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन ईमानदारी से की गई मेहनत वक्त का रुख मोड़ देती है। महीने बीतते गए और राजू की रेहड़ी पर लोगों का प्यार कम नहीं हुआ। राजू ने कभी अपने स्वाद और स्वच्छता से समझौता नहीं किया, पर सबसे बड़ा बदलाव आया मुन्ना की जिंदगी में।
जिसे अब रंगों और कॉपियों की कोई कमी नहीं थी। बापू बापू, देखो मैं पूरे जिले में चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। मेरा शेर, मुझे पता था तू एक दिन मेरा और अपनी माँ का सिर ऊंचा करेगा। ये सब तेरी मेहनत का फल है मुन्ना। नहीं बापू, ये उस नीली पेंसिल का जादू है जो आप उस कठिन दौर में मेरे लिए लाए थे। अगर आप उस दिन हार मान लेते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तभी शर्मा जी मुस्कुराते हुए वहाँ आते हैं। बधाई हो राजू भैया, आपके सैंडविच का स्वाद जितना लाजवाब है, आपके संस्कार उतने ही मीठे हैं। मुन्ना ने आज पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है। शर्मा जी, ये सब आपकी दी हुई हिम्मत और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। एक गरीब सैंडविच वाले का बेटा आज रंगों से अपनी तकदीर लिख रहा है। इससे बड़ी कमाई मेरे लिए और क्या होगी। सफलता जब इंसान के कदम चूमती है तो अहंकार अक्सर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन राजू का धरातल जमीन से जुड़ा था। वह भूला नहीं था कि कड़ाके की धूप में भूखे पेट तपे बिना कोई फल मीठा नहीं होता। आज जब उसकी दुकान राजू स्पेशल मसालेदार सैंडविच के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी, तब भी उसके मन में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वही करुणा थी जो कभी शर्मा जी ने उसके लिए दिखाई थी। अरे छोटे, इधर आ, भूखा है क्या? भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर माँ बीमार है और बहुत तेज भूख लगी है। ले छोटे, पेट भर कर खा। और सुन, पैसे की चिंता मत करना। जब भी भूख लगे राजू बापू की दुकान पर बेझिझक आ जाना। तभी सामने से वही सेठ करोड़ी मल गुजरता है, जो कभी राजू को बदबूदार रेहड़ी वाला कहकर दुत्कारता था। आज सेठ का कारोबार मंदी की मार झेल रहा था। वह राजू की दरिया दिली और दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर ग्लानि से भर जाता है। राजू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। पर आज देखा कि असली अमीरी दिल की होती है, पैसों की नहीं। सेठ जी, माफी मत मांगिए। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। आपने मुझे उस दिन डांट कर भगाया था, तभी तो मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की आग जली थी। आपका गुस्सा भी मेरे लिए आशीर्वाद बन गया। जिंदगी के तवे पर जब उम्मीदों की रोटी सिकती है तो उसकी महक पूरे जमाने को महका देती है। राजू ने सिर्फ सैंडविच नहीं बेचे, बल्कि अपनी निष्ठा से ये साबित कर दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, ईमानदारी, धैर्य और पसीने की मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आज राजू का मसालेदार सैंडविच केवल स्वाद का नाम नहीं, बल्कि स्वाभिमान, संघर्ष और उम्मीद की एक अमिट मिसाल बन चुका है।